हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार और आप लोगों के मैथ पॉइंट पर स्वागत करता हूं। और आप लोग को 10वां क्लास का जो खिलाफत आंदोलन क्या है, सहयोग आंदोलन क्या है, इसको हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, शुरुआत से अंत तक ले। आपको खिलाफत आंदोलन में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सहयोग आंदोलन या जुड़वा आंदोलन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन सबसे पहले किसके नेतृत्व में हुआ? खिलाफत आंदोलन जो हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? तो अली बंधु मोहम्मद अली या शौकत अली, इसके नेतृत्व में। नेतृत्व का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे नेतृत्व में कोई काम होता है तो उसके बोलते हैं कि मेरे नेतृत्व में। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर इतना ही आदमी के नेतृत्व में, बहुत नेतृत्व में काम हुआ, लेकिन इतने मेन आदमी थे जो अली बंधु मोहम्मद अली शौकत अली, इतने मेन आदमी। इसी के उसके बाद महात्मा गांधी, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, इसके नेतृत्व में क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन स्टार्टिंग हुआ। किस लिए खिलाफत आंदोलन स्टार्टिंग है? किसके विरोध में? किसके विरोध में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ? तो ब्रिटेन की तुर्की विरोध नृत्य, ब्रिटेन की तुर्की विरोध नृत्य के कारण हुआ। विरोध का कारण क्या बना? विरोध का कारण क्या बना? तब ब्रिटेन द्वारा तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करना। यहाँ पर जो खलीफा जो पद था उसको समाप्त करने के लिए ये जो स्टार्टिंग हुआ, विरोध स्टार्टिंग हुआ। किसके विरोध में? किसके बीच में हुआ? तब ब्रिटेन और तुर्की के बीच में हुआ। अब विद्रोह का कारण क्या बना? तब विद्रोह का कारण बना कि जो हमारा खलीफा है, खलीफा पद को समाप्त करना विद्रोह का कारण बना। क्योंकि तुर्की के वहाँ पर का खलीफा हुआ करते थे, तो खलीफा को हटाया गया कि यहाँ पर के खलीफा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर इसी का विरोध हुआ। किसके बीच विरोध हुआ? तो आपको ब्रिटेन और किसके बीच? तुर्की के बीच हुआ। लेकिन परिणाम क्या मिला? इससे क्या निष्कर्ष मिला? तो इससे यह मिला कि पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। इसको जब ब्रिटेन और तुर्की पर हुआ तो पूरी तरह से सफलता नहीं मिला। खलीफा को पद समाप्त करना था, उसको समाप्त नहीं किया गया। पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। 1924 ईस्वी कलाम पाशा की सरकार द्वारा खलीफा पद की समाप्ति की। 1924 ईस्वी में इस पद को समाप्ति कर दिया गया। कितने ईस्वी में? 1924 ईस्वी में इस पद को समाप्ति कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम पर एकता का बल दिया गया। किस पर? हिंदू मुस्लिम पर एकता का बल दिया गया। तो अब सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन यह बनेगा कि किसके नेतृत्व में ये सब काम हुआ? तो सबसे पहले अली बंधु मोहम्मद अली शौकत अली, इसके नेतृत्व में ये काम हुआ। और उसके बाद महात्मा गांधी इसका हिस्सा बने। पहले खिलाफत आंदोलन का हिस्सा महात्मा गांधी नहीं थे। बाद में खिलाफत आंदोलन में जुड़े और जोड़ने के बाद सहयोग आंदोलन और जुड़वा आंदोलन बनाए। अब देखिए, यहाँ से देखिए, आपसे पूछेगा किसके नेतृत्व में हुआ था, बताइए। अली बंधु मोहम्मद अली शौकत अली, इसके नेतृत्व में। उसके बाद कौन? महात्मा गांधी। उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद, इसके नेतृत्व में काम हुआ। खिलाफत आंदोलन सबसे पहले शुरू कब हुआ? खिलाफत आंदोलन शुरू प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? तब प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। प्रथम विश्व युद्ध कितने ईस्वी में हुआ? प्रथम विश्व युद्ध बताइए कितने ईस्वी में हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक ले हुआ प्रथम विश्व युद्ध। और 1914 से 1918 हुआ। तो हमारा प्रथम विश्व युद्ध कितने ईस्वी में हुआ? तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। तुर्की ने मिस्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ, किसके साथ? तुर्की ने क्या किया? तुर्की ने मिस्र राष्ट्रों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ दिया। किसके साथ दिया? जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ दिया था, जिसमें मिस्र राष्ट्र की जीत हुई।
किसकी जीत हो गई? मिस्र का। मिस्र को साथ कितने दिया? मिस्र को साथ दिया जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने साथ दिया और उसके कारण मिस्र का जीत हो गया। तो जीत हुआ, ले वहाँ पर तुर्की का क्या हुआ? हार हो गया। युद्ध के उपरांत जब युद्ध समाप्त हो गया, जब युद्ध क्या हुआ? समाप्त हो गया, तब ब्रिटेन ने तुर्की पर कठोर नीति अपनाई। इसमें तुर्की और मिस्र पर जब युद्ध हुआ तो इसमें तुर्की ने क्या हार गया और कौन जीत गया? मिस्र जीत गया। और जब हार हुआ, युद्ध के उपरांत ब्रिटेन के तुर्की पर कठोर नीति अपनाई। युद्ध जब हार गया तब ब्रिटेन ने तुर्की पर कठोर नीति अपनाई, जिसमें खलीफा पद समाप्त कर लिया गया। जिसमें किस पद पर झगड़ा होता था? किसके लिए? खलीफा पद के लिए होता था और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब आंदोलन हुआ 1919 से लेकर 1924, 1919 से लेकर 1924 ईस्वी तक आंदोलन चला खिलाफत। इस आंदोलन से भारत का कोई संबंध नहीं था। जो ये आंदोलन हुआ खिलाफत आंदोलन, इससे भारत का कोई संबंध नहीं था। ये आंदोलन ऐसे ही 1919 से लेकर 1924 ईस्वी। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे होते गया और बाद में इसमें महात्मा गांधी मेंबर बने। आगे उसको हम देखेंगे। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तुर्की खलीफा को पुनः स्थापित करना। तुर्की का क्या उद्देश्य था कि जो हमारे खलीफा पद हटाया गया है उसी खलीफा पद को फिर नियुक्ति किया, मतलब फिर स्थापित किया जाए। लेकिन जब हट गया, ब्रिटेन सरकार हटा दिया है, तो वो कैसे तुर्की पर हो सकता है? तो यहाँ पर खिलाफ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तुर्की खलीफा को पुनः स्थापित करना। इसका मांग रहता था, तुर्की का मांग रहा था कि हमारा खलीफा फिर खलीफा को फिर लागू किया जाए, लेकिन ब्रिटेन तो हटा दिया था। उसके बाद क्या किया? 1919 ईस्वी में अली बंधुओं द्वारा, कितने ईस्वी में याद रखिएगा, कितने ईस्वी में? 1919 ईस्वी में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी का गठन किया गया, जिसमें आंदोलन का शुरुआत हुआ। कितने ईस्वी में आंदोलन का शुरुआत हुआ? 1919 ईस्वी में। यहाँ पर भारतीय, देखिए आपसे पूछेगा कि भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कितने होता है बताइए? भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कितने होता? 1919 ईस्वी में। 1919 इसमें कौन थे उस टाइम? अली बंधुआ। किसके द्वारा जी? अली बंधुओं के द्वारा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रिटेन सरकार पर इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो तुर्की और ब्रिटेन के जो आंदोलन चल रहा था, तुर्की आंदोलन कर रहा था कि हमको खलीफा पद स्थापित करे, लेकिन खलीफा पद तो हट गया था। लेकिन तुर्की अपना आंदोलन चालू कर दिया, खिलाफत आंदोलन चालू कर दिया। लेकिन ब्रिटेन पर कोई, मतलब कहने का मतलब है कि तुर्की जो था वो अपना आंदोलन चालू करता कि खलीफा को स्थापित किया जाए, खलीफा को स्थापित किया जाए, ये खलीफा रहना चाहिए। लेकिन जो ब्रिटेन था इसके बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो ब्रिटेन पर को थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा इसके आंदोलन से, तुर्की के आंदोलन से कुछ नहीं प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक। 1920 ईस्वी, कितने ईस्वी में याद रखिएगा? 1920 ईस्वी। यहाँ पर 1920 ईस्वी में सेब्रेस की संधि से तुर्की का विभाजन हुआ। आपसे पूछेगा कि तुर्की का विभाजन कितने ईस्वी में हुआ? तो 1920 ईस्वी में। तुर्की का विभाजन कितने ईस्वी में? 1920 ईस्वी में। किससे हुआ? तो सेब्रेस की संधि से तुर्की का विभाजन किया गया। किसके संधि से? सेब्रेस की संधि से। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि 1920 ईस्वी में किसका विभाजन हुआ? तो तुर्की का विभाजन हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो सेब्रेस के द्वारा किया गया विभाजन। और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन का नेता, अच्छा बताइए, जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था उसका नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन का नेता अली बंधु मोहम्मद अली, शौकत अली। यहाँ पर मोहम्मद अली, शौकत अली। आपसे पूछेगा कि बताइए खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? तो अली बंधु, मोहम्मद अली और क्या? शौकत अली। 3 याद रखिएगा। अच्छा बताइए, खिलाफत आंदोलन का नेता कौन थे? पहल का बोलिए। अली बंधु, दूसर का शौकत अली, तीसर का मोहम्मद अली। याद रखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कामरेड समाचार, और उस टाइम कामरेड समाचार पत्र था, पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार किया। आपसे पूछेगा कि बताइए खूब पत्रकार जो वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तो बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या किए, यानी वो अपना प्रचार करते थे, खिलाफत आंदोलन की प्रचार करते थे ज़्यादा करके पत्रों, मतलब पत्रकार। अब तो न्यूज़ वाला आएगा, कहेगा ये बताइए, तो उस वाला न्यूज़ वाला नहीं, उस पत्रकार होता था, आप लोगों को पेपर करके आता था उस टाइम। पत्रों से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार किया। आगे चलकर महात्मा गांधी, पहले इसमें भारत का कोई नहीं पड़ा था, और उसके बाद यहाँ पर आगे चल के कौन, महात्मा गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए। पहले महात्मा गांधी आंदोलन से नहीं जुटे थे, इसका कोई भारत से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाद में महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुट गए, ध्यान दीजिएगा। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कामरेड समाचार पत्रों के खिलाफ आंदोलन का खूब प्रचार किया। महात्मा गांधी इस आंदोलन से भी जुट गए। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कितने ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ, तो आपसे पूछेगा अखिल भारत कमेटी की संगठन या कमेटी का पहला सम्मेलन बताइए, दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, दिल्ली में। कितने ईस्वी में हुआ, तो 24 नवंबर 1919 ईस्वी में हुआ। कितने ईस्वी में, 24 नवंबर 1919 ईस्वी में हुआ। इसका अध्यक्षता कौन थे, महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा अगस्त 1920 ईस्वी, अगस्त कितना, अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन या जुड़वा आंदोलन भी नाम दिया। देखिए पहले तो खिलाफ आंदोलन हुआ था, आराम से समझिए, पहले खिलाफ आंदोलन हुआ था। तो खिलाफ आंदोलन किसके लिए होता, खलीफा के कारण, तुर्की और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो आगे तो सबसे पहले तुर्की और मिस्र से हुआ था, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया क्या किया, जब युद्ध हुआ ओस्लो में, जब ओस्लो में लड़ाई हुआ तो उसमें कौन जीता, मिस्र जीत गया और तुर्की हार गया। उसके बाद फिर उसके बहुत प्रांत के बाद आपका ब्रिटिश और तुर्की के बीच में बहुत कार्रवाई हुआ, जिसमें तुर्की अपना मांगता था कि खिलाफत आंदोलन स्थापित करे, लेकिन ब्रिटेन खिलाफत आंदोलन नहीं स्थापित किया। तो नहीं स्थापित किया, ऐसे ब्रिटिश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, कितना आंदोलन तुर्की कर ले, कुछ भी ब्रिटेन जो था वहाँ कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में महात्मा गांधी भी जुट गए इस आंदोलन से, बाद में महात्मा गांधी जी। तो अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में, तो दिल्ली में हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था, देखिए दिल्ली में कितने ईस्वी में, तो 24 नवंबर 1919 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना है। अच्छा आपसे पूछेगा कि बताइए खिलाफत आंदोलन का है, जो खिलाफत आंदोलन था उसको महात्मा गांधी सहयोग आंदोलन, देखिए यहाँ पर लिखे हैं दिल्ली 24 नवंबर 1919 से अध्यक्ष महात्मा गांधी जी द्वारा। लेकिन अगस्त, देखिएगा अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने इसे सहयोग आंदोलन का नाम दिया। किसको, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने किसका नाम दिया, तो इस असहयोग आंदोलन को, किस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, असहयोग आंदोलन नाम लिया। इसी का एक और नाम रख दिया, इसका नाम रखता जुड़वा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या जुड़वा आंदोलन। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और याद रखिएगा, आपको मेन पॉइंट दिया गया है, आप ऐसे ही पढ़िए और ऐसे ही समझिए। लेकिन कहाँ से, सबसे पहले किसके नेतृत्व में अली बंद हुआ, मोहम्मद अली, शौकत अली, वहाँ उसी के नेतृत्व में। उसके बाद महात्मा गांधी बोले, और उसके बाद अंतिम में अबुल कलाम आज़ाद। और यहाँ पर किसके विद्रोह में हुआ, तो ब्रिटेन और तुर्की के विद्रोह में हुआ। विद्रोह का कारण क्या बना, यानी खलीफा को हटाना। खलीफा ब्रिटेन हटा दिया था, तुर्की का नाम मत हटाइए, तो झगड़ा होगा। जब मान लीजिए एक आदमी कह रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई खेत में बंटवारा होता है, तो मान लीजिए उसका वहाँ डनेर है, तो वो कहिएगा कि वहाँ तक ले मेरा है, और वो कहेगा ना मेरा वहाँ तक, तो विवाद होगा। इसमें तो खलीफा के लिए केवल विवाद हुआ।
तो इसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे हम। देखिए इसमें जो है आपसे पूछेगा अखिल भारतीय खिलाफत गठन कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी में। और महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन कब किए थे, तो 24 नवंबर 1919 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने दिल्ली में खिलाफत कमेटी के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता कितने में की थी, 24 नवंबर 1919 ईस्वी में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 31 अगस्त 1920 ईस्वी को। मुस्तफा कलाम पाशा की सरकार अंतिम 1924 ईस्वी में पूछेगा किसका सरकार थी, तो मुस्तफा कलाम पाशा की सरकार ने तुर्की में खलीफा के पद को पूरी तरह से हटा दिया गया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए। और इसके बाद वाला चैप्टर में इसमें इसका देखिए आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या जुड़वा आंदोलन, कोई भी आंदोलन पूछेगा तो तीनों एक ही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाद में महात्मा गांधी आके जोड़े हैं और उसमें खिलाफत आंदोलन सब तुर्की और ब्रिटेन के बीच हुआ था, और जिसमें फिर तुर्की और मिस्र के बीच हुआ, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया क्या किया, साथ दिया, जिसमें मिस्र जीत गया और जो आपका तुर्की था वो बुरी तरह से हार गया। फिर तुर्की और ब्रिटिश के बीच हुआ और उसके बाद तुर्की और ब्रिटेन में विवाद होने लगे। तो इसमें केवल खलीफा के पद को स्थापित कर दिया था, खलीफा के पद को ही हटा दिया था। तुर्की को रहा था कि स्थापित कर, मतलब उसको फिर लागू किया जाए, लेकिन ब्रिटिश कहता नहीं लागू नहीं होगा, हट गया तो हट गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।